लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ ली थी बेटा, और जो है इसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो रेज होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। ऐसी है, आगे चलते हैं अब ज़रा हम। एक और एक्सपेरिमेंट है जो आपका एटम है, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स में से आपके पास एक और पार्टिकल है जिसका नाम है प्रोटॉन। अच्छा भाई, तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो फिनोमेना है खासा एक दूसरे से सिमिलर है, बहुत हद तक दोनों एक दूसरे से सेम नज़र आते हैं। लेकिन मेजर थिंग इज कि ये फिनोमेना आया क्यों, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सोचा क्यों गया, क्या वजूहात थी, उसको अगर हम समझते हैं तो हमारे पास देखने में कुछ इस तरह नज़र आता है कि एक एटम जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। देखो, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स पैदा किए वो सारे न्यूट्रल थे। वो सारे कैसे थे? न्यूट्रल एटम्स अल्लाह ताला ने पैदा किए। एटम के ऊपर कभी भी कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता आइंस जो होते हैं, आइंस पर चार्ज होता है, एटम पर कभी भी चार्ज नहीं आता। आइंस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव आइंस होंगे या फिर नेगेटिव आइंस होंगे, लेकिन एटम पर कभी भी कोई चार्ज नहीं आता। अब अगर एटम न्यूट्रल है, अभी तक हमने लास्ट जितनी बातें हमने पढ़ी, जो कुछ हमने समझा, तो हमने देखा एक एटम के अंदर एक पार्टिकल पाया जाता है। एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो घूम रहा होता है, जिसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है उस एटम के पार्टिकल का। बात समझ रहे हैं? तो अब जब हमने इस पार्टिकल को डिस्कवर किया है, जब हमने इस पार्टिकल को डिस्कवर किया जो कि एटम के अंदर मौजूद है और उसका चार्ज नेगेटिव है, इट मींस ओवरऑल एटम के अंदर सिर्फ एक यही पार्टिकल है और इसका चार्ज नेगेटिव है। इसका चार्ज क्या है? नेगेटिव है। लेकिन जब एटम्स को ऑब्जर्व किया गया ना, तो पता चला कि भाई एटम का चार्ज नेगेटिव तो है ही नहीं, एटम तो न्यूट्रल होता है। तो फिर यहाँ से एक बात स्टार्ट हुई। गोल्डस्टीन थॉट, जो डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन थे, प्रोटॉन जिन्होंने डिस्कवर करा, उन्होंने सोचा कि यार देन देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विच इक्वल्स ऑल द नेगेटिव चार्जेस। एक एटम के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो लाजिम सी बात है कि कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो इस नेगेटिव चार्ज को बराबर करेगा, तभी एटम जो है वो न्यूट्रल नजर आएगा। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? एक्सपेरिमेंट बहुत जनरल सा था, खासा जो है वो सिमिलर एक्सपेरिमेंट था जैसा हमने इलेक्ट्रॉन के लिए देखा था, वही एक्सपेरिमेंट था, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये पॉजिटिव टर्मिनल था यहाँ एक वैक्यूम पंप कह लीजिए। लेकिन अब जो कैथोड था ना, वो कैथोड परफोरेटेड था। कैथोड कैसा था? वो परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड के माने क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? व्हाट डज द परफोरेटेड मींस? सर उसमें होल्स होते हैं। यानी कि मेटल की एक ऐसी कांस्टेंट सेम प्लेट जिसके अंदर डिफरेंट होल्स हों, उसे हम कहते हैं परफोरेटेड प्लेट। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलती है? आपके वॉश बेसिन में जाली लगी हुई होती है, वो जो जाली होती है वो परफोरेटेड होती है। कैसी होती है वो? परफोरेटेड होती है। बात यहाँ तक आप नहीं समझ रहे हैं? तो वो परफोरेटेड होती है जाली, उसके अंदर से हमें देखने को मिलती है ये एग्जाम्पल परफोरेटेड प्लेट की। अब सुनो कहानी में होगा क्या। पहले कुछ जनरल बात करते हैं। जनरल बात ये है कि भाई, ये एक्सपेरिमेंट सेम एज चल रहा था जैसे क्रुक्स ट्यूब के अंदर चल रहा था। वही डिस्चार्ज ट्यूब थी, वही बैटरी लगी हुई थी, वही वैक्यूम पंप था, वही एक आपके पास एनोड था और वही कैथोड था। यानी कि ये टर्मिनल आपका नेगेटिव साइड है और ये आपकी पॉजिटिव साइड है। बात समझ रहे हैं? जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और सर यहाँ आपने डिस्चार्ज ट्यूब की प्रॉपर्टीज नहीं कराई थी? नहीं बेटा, मैंने प्रॉपर्टी समझा तो दी थी आप लोगों को कि दीज रेज ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, दे कास्ट शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन द पाथ। नहीं कराई? नो सर। पक्की बात है भाई? नो सर। अच्छा, मैंने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पे बात नहीं की है। मैंने पूछा था, तो मैं असल में मेरे जहन से निकल गया। हो सकता है शायद मैंने किसी और क्लास में पढ़ाया हो तो मेरे जहन में रहा हो। मादर, मैं 1 मिनट के लिए यहीं पॉज कर रहा हूँ इस टॉपिक को। हम पहले जो है वो
कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। मैंने मेरे ख्याल में आपको इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनकी वैल्यूज तो लिखवाई थी, ऐसा है या नहीं है? यस सर, लिखवाई। चलो आओ देखो, हमने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें मैं जरा प्रॉपर्टीज पे बात कर लेता हूँ कैथोड रेज की। सबसे पहली बात क्या है, वो है शेडो कास्टिंग। यानी कि अगर इन रेज के रास्ते में कोई ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए जिसमें से लाइट पास ना हो, एक ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास ना हो, जैसे आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर मेरे पीछे यहाँ मेरा साया बन रहा है, तो वो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से मेरी बॉडी है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, तो इसकी वजह से मेरी बॉडी के पीछे साया बन रहा है। और हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने पढ़ा था कि नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की जानिब रेज स्टार्ट होती हैं निकलना, और वो ब्लूइश लाइट की तरह रेज होती हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पूरी ट्यूब जो है वो कलरफुल हो गई, फिर हमने देखा कि डिफरेंट प्रेशर लेवल पर आपके पास सिर्फ ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं ये ग्लो करने लग गए। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोड्स ग्लो नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक लाइन जाना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा लाइट बीम स्टार्ट हो गया ट्रैवल करना, वो जिस जगह जाकर टकरा रहा था उस जगह पर रोशनी जनरेट कर रहा था। अगर उसके रास्ते में, अगर उन रेज, वो जो रेज थी, उन रेज के रास्ते में मैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख दूं जो कि ओपेक हो, जिसके अंदर से लाइट पास ना हो सकती हो, तो ये रेज शेडो कास्ट करती हैं। क्या कास्ट करती हैं ये रेज? शेडो, यानी कि उस चीज का साया बनाना शुरू कर देंगी। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर। फिर कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग। ये रेज हमेशा ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। ये रेज हमेशा कैसे ट्रैवल करती हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि इनका रास्ता फिक्स है, इनका पाथवे फिक्स है जो कि स्ट्रेट होगा। अगरचे ट्यूब थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट तर्ज की बनी हुई है कि रेज को इस तरह जाना पड़े, लेकिन वो जाएंगी और डिफ्लेक्ट कर जाएंगी पॉजिटिव की जानिब। लेकिन ये रेज हमेशा ट्रैवल कैसे करती हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रैवल करती हैं ये रेज? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। आओ आगे देखते हैं। कहा जा रहा है मटेरियल इन नेचर। अभी नहीं, मटेरियल इन नेचर, व्हाट डज दिस मीन्स? कोई बताएगा मुझे मटेरियल इन नेचर से क्या मुराद है? सर मटेरियलिस्टिक नेचर होती है इनकी। ये रेज जो होती है ना, इनके अंदर कोई पार्टिकल, कोई मटेरियल, कोई चीज मौजूद होती है, इसी वजह से इस तर्ज पे इनको कहा जा रहा है दीज रेज आर मटेरियल इन नेचर। इनके अंदर कोई चीज मौजूद है। देखो अभी तक ना हम रेज की बात कर रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं किस चीज की? रेस की। पार्टिकल्स पे नहीं आए हैं हम अभी तक बात कर रहे हैं रेस की। और जब रेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम कैथोड रेस की बात कर रहे हैं अपने सामने। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हम कैथोड रेस की बात कर रहे हैं अपने लिए। तो इन रेस के बारे में कहा गया कि दीज रेज आर मटेरियल इन नेचर। अगर मैं बात करूं इनका ओरिजिन पे, तो इनका ओरिजिन क्या होगा? कहां से रिलीज हो रही है ये? सर थर्ड पॉइंट एक और बार बता दें। मैंने कहा दीज रेज आर मटेरियल इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि इन रेज के अंदर कोई मटेरियल है, कोई पार्टिकल है, कोई चीज मौजूद है। बात समझ में आती है? ये रेस थी ना, इन रेस के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे या नहीं थे? तो वो जो थे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, उसी की बिना पे कहा जा रहा है दीज रेज आर मटेरियल इन नेचर। ओके सर। ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिन यानी कि जनरेट, यानी कि ये एमिट, यानी कि ये प्रोड्यूस किस तरफ से होंगी? तो प्रोड्यूस होंगी भाई कैथोड से। कहाँ से प्रोड्यूस होंगी ये? कैथोड की जानिब से प्रोड्यूस होंगी। अगर मैं एक और चीज पर बात करूं इनकी, पेनिट्रेटिंग थ्रू
गोल्ड एंड एल्यूमिनियम फॉइल। अच्छा, पेनेट्रेशन के माने क्या होते हैं? पेनेट्रेट के माने क्या होते हैं? पेनेट्रेट के माने होते हैं किसी चीज में से पास आउट हो जाना, उसमें से। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताऊं, आपके घर की जो विंडो होती है, खिड़की जो होती है, उसमें लगा होता है कांच। बाहर से धूप आती है, वो धूप उस कांच पर पड़ती है और कांच में से पास होकर बाहर आपके कमरे की जानिब, यानी कि बाहर से कांच में से पास होकर अंदर आपके कमरे की जानिब आ जाती है। तो वो जो लाइट रे है, उसने उस ग्लास को पेनेट्रेट कर लिया, यानी कि उसको पास करके निकल गई, उसके अंदर से पास होकर निकल गई। तो इन रेस के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो पेनेट्रेटिंग इनके अंदर एबिलिटी है वो काफी लो है। लेकिन वो पेनेट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो जो आपके स्मॉल थिकनेस होती है मैटर में, यानी कि बहुत हल्के मैटर जिनके अंदर बहुत ज्यादा रफ थिकनेस नहीं होती, उनके अंदर से बासानी ये मैटर, ये जो रेज हैं पास हो सकती हैं, लाइक द गोल्ड और एल्यूमिनियम फॉइल। आपने अक्सर देखा होगा ना, खीर पर आपका एक वर्क लगा होता है चांदी का, देखा है? सिल्वर कलर की चीज लगी हुई होती है खीर पे, देखिए। जी सर। वो जो चांदी का वर्क होता है, इसी तरीके से एक और वर्क होता है। वो जो एक और वर्क होता है वो होता है गोल्ड का। बात समझ आप मेरी? वो वर्क किस चीज का होता है? वो गोल्ड का फॉइल होता है। बात समझ रहे? तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई, अगर ये चीज है तो गोल्ड फॉइल है या फिर एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल को कैसे जानते हैं आप? एल्यूमिनियम फॉइल से मुराद ये है कि आप अक्सर देखते हैं ना, अम्मी आपको खाने के लिए कोई चीज़ बना के देती हैं, या पिकनिक पे आप जा रहे हैं तो अम्मी चाहती हैं कि वो गर्म रहे, तो वो उसको एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट कर आपको दे देती हैं। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है। अगर उनके ऊपर गोल्ड फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल जो कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते, उनके ऊपर से पास किया जाए तो ये बहुत ईजिली पास हो सकती है। बात यहाँ तक समझते हैं आप मेरी? जी सर। आगे चलते हैं इस बात को लेकर। यस सर। अभी हमने बात की अपने इनके रास्ते पे कि भाई ये ट्रैवल कहाँ पे करेंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी। मैं उसी चीज़ में एक बात जोड़ दूं, स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करेंगी कहाँ से कहाँ? स्ट्रेट लाइन में कहाँ से निकलेंगी, ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएंगी? मुझे बता दो जल्दी। कैथोड से एनोड। कैथोड से एनोड। कैथोड ये से बात आप एनोड। लोग मेरे ख्याल में स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग के अंदर ही समझ गए। तो मैं एक बात आपको और समझा दूं। कैन प्रोड्यूस द मैकेनिकल प्रेशर। मैकेनिकल प्रेशर होता है, मैंने ये बात आपको उस एक्सपेरिमेंट में भी समझाई थी। जब मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा था तो मैंने आपको एक स्मॉल लाइट पैडल व्हील के बारे में बताया था नहीं बताया था? यस सर। तो लाइट पैडल व्हील का जो जिक्र किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हवा आ रही है। हवा हम देखते हैं नॉर्मली गैस है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आते हैं उस फैन से टकराते हैं और उस फैन को आहिस्ता आहिस्ता घुमाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी यही है कि अगर इनके सामने कोई ऐसा लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए जो कि बहुत हल्के वजन का हो, तो वो ये रेज आएंगी, ये रेज आकर उस व्हील से टकराएंगी और आहिस्ता आहिस्ता उस पर फोर्स लगाते लगाते उस मशीन को भी रोटेट कराना शुरू कर देंगी। सो दे कैन प्रोड्यूस द मैकेनिकल प्रेशर। ये मैकेनिकल प्रेशर जनरेट कर सकती हैं, जिससे हमें ये बात वाजे होती है कि इनके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है इनके अंदर? काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर पाई जाती है। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर। सही। चलो आ जाओ। अब ये वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उसको तो क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज ट्यूब होती है। इसको कहा जाता है गोल्ड स्टीन्स डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क था उस ट्यूब से। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, वैक्यूम पंप, बैटरी, ग्लास ट्यूब। अंदर अभी भी क्या है, हमने प्रेशर रखा है अभी भी अपने पास 0.01 mm ऑफ एच जी। ऑफ एच जी का मतलब होता है टॉर। 0.01 टॉर का प्रेशर आपने अंदर रखा हुआ है। और मैं इसको इस अंदाज से समझा दूं कि प्रेशर कम है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने लास्ट आपको बताया था कि हम इस बात को जानते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। आसान अल्फाज में ये कह लूँ तो नॉन कंडक्टर होती हैं। वो अपने अंदर से, अगर बहुत अमाउंट में गैसेस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देती। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? यस सर।
यस सर। चलो आओ समझते हैं। अब कहानी हुई क्या है, हम बचपन से, मतलब मैं 9th क्लास को थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको, 9th क्लास के कुछ मामलात को। सबने पढ़ा था ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, पढ़ा था सबने, अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा। यस जी सर। सर। मुझे ज़रा जल्दी से बता दो, हमने जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा दैट इलेक्ट्रॉन जो रेज की फॉर्म में निकल रहा था, यानी कि कैथोड रेज, दोज रेज वर इमिट फ्रॉम द कैथोड। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने बचपन में? ये पॉजिटिव रेज होंगी, प्रोटॉन्स हैं, तो ये कहाँ से इमिट होंगी, कहाँ निकलेंगी ये? क्या समझ में आती है? एनोड। एनोड से निकलेंगी, और कहाँ जाएंगी ये? कैथोड। कैथोड की जानिब जाना शुरू हो जाएंगी। अच्छा चलो मैं समझा देता हूँ फिनोमेना क्या है। देखो हुआ क्या, एक चीज मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, बहुत इसको अच्छे अंदाज से आपने मेरी मिसाल को कोशिश करना है कि आप समझ पाएं। फिनोमेना ये है, मिसाल के तौर पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरी शर्ट में यहाँ एक पॉकेट है, उस पॉकेट में ग्लासेस रखे हुए हैं। सही है, उस शर्ट में यहाँ पे पॉकेट में ग्लासेस रखे हुए हैं। कंसिडर करो पीछे से कोई आता है भागते हुए, बहुत तेजी से भागता हुआ आता है, और मुझे किसी ने धक्का दिया। अब मुझे धक्का दिया तो मैं संभलने की कोशिश करूंगा, और वो जो ग्लासेस हैं वो खासे अनस्टेबल फॉर्म में रखे हुए हैं मेरी पॉकेट के अंदर। तो मैं आगे की जाने वैसे लीन करूंगा, गिरने की कोशिश करूंगा, धक्का लगेगा, क्या होगा, ग्लासेस निकल के गिर जाएंगे या नहीं गिरेंगे? पूरी बॉडी में गिर सबसे जाएंगे। अनस्टेबल, सबसे अनस्टेबल वो ग्लासेस थे, तो मुझे बताओ क्या होगा? गिर जाएंगे। गिर गिर जाएंगे। जाएंगे। वो ग्लासेस जो है वो मेरी जेब से निकलेंगे और फौरन नीचे की जानिब गिर जाएंगे। ऐसी होगा, गलती कोई जनरल फिनोमेना बात की मैंने, कोई अनोखी बात तो नहीं है ये, ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप समझते हैं, या होगा ऐसा ही? ऐसा ही होगा सर। जनरल बात है ना, बिल्कुल, मतलब मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए ऐसी दी ताकि बिल्कुल जनरल लगे। आओ समझते हैं, गौर से समझना है इस फिनोमेना को पूरा। देखो यहाँ पे ना मौजूद थे कुछ एटम्स, गैस के एटम्स मौजूद हैं, साथ साथ जवाब देते जाना ताकि मुझे लगे कि आवाज आ रही है और सब सुन रहे हैं। गैस के एटम्स मौजूद थे ये, मैंने बताया ना 0.01 mm ऑफ Hg का प्रेशर था, यानी कि टॉर का प्रेशर था, गैस अंदर रखी हुई है बहुत थोड़े से अमाउंट में। अच्छा अब ये गैस के आपके पास एटम्स मौजूद थे, कोई सी भी गैस, आपने हीलियम ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले ली, डिफरेंट गैसेस का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस के एटम्स थे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, तो पास कराने की सूरत में यहाँ से तो रेज निकली, स्ट्रेट ट्रैवल करी और वो चली गई यहाँ एनोड। ये कौन सी रेज थी मुझे बताओ? नेगेटिव। कैथोड रेज थी, नेगेटिव रेज थी। ये रेज जो है वो यहाँ से, कैथोड रेज। ये रेज यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, स्ट्रेट ट्रैवल करते 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 यहाँ चली गई, चली गई भाई। एक और रे भी निकाल लेते हैं, यहाँ चली गई। क्या कोई ऐसी रे है जो पार्टिकल से टकराई अभी तक? क्या नजर आ रही है आपको ऐसी रे कोई? नो सर। नो सर। अभी अभी इधर जरा मोमेंट बड़ा गौर से है। यहाँ नेगेटिव से निकली, पॉजिटिव की जानिब चली गई रेज, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। अब आओ जरा गौर से देखना, हुआ क्या कि ये रे एक निकली यहाँ से और ये जाती है, टकरा जाती है इस पार्टिकल से, एटम से। बात समझ रहे हैं? या मैं कैमरा करीब कर लूँ थोड़ा सा? जी सर। सर सही है। सही है। ये एक रे यहाँ से निकली और यहाँ से निकलने के बाद जाकर टकरा गई इस एटम से। ये एक रे यहाँ से निकली और जाकर टकरा गई एटम से। ये एक रे यहाँ से निकली और जाकर टकरा गई एटम से। अच्छा ये जो रेज निकल रही हैं, ये जो ग्रीन मैंने लाइंस बनाई हैं, ये जो रेज बेसिकली निकल रही हैं, ये रेज जो निकल रही हैं ये क्या है, कौन सी रेज हैं, कोई बताएगा मुझे? नेगेटिव रेज। कैथोड रेज। कैथोड रेज, नेगेटिव रेज, बात बिल्कुल सही है। इन रेज के अंदर जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव करते 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 जा रहा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ये कौन सा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? आओ जरा अब एक चीज समझते हैं, हुआ क्या, मैं मतलब यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है ना इस पर्टिकुलर जगह पे, मैं उसको जरा जूम करके दिखा रहा हूँ, आओ देखो। ये एटम था गैस का,
इसके अंदर डिफरेंट शेल्स थे। ये एक एटम था गैस का, इसके अंदर डिफरेंट शेल्स थे। अब शेल्स होने की सूरत में हुआ क्या, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद थे। ये गैस का एक एटम था, इसके अंदर डिफरेंट शेल्स थे, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद थे। सामने से एक रे आई, सामने से एक रे आ रही है, वो आएगी इस एटम से टकराएगी। मैं वापस अपनी मिसाल पे आ रहा हूँ। ये एक एटम, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो इस एटम से टकराने वाला है। जैसे कि मैं एक एटम था, मेरी पॉकेट में ग्लासेस रखे हुए थे, विच इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम था, उसमें इलेक्ट्रॉन थे, जैसे कि मैं था, मेरी पॉकेट के अंदर ग्लासेस रखे हुए थे। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। पीछे से बहुत फास्ट मूविंग कोई चीज आती है, बहुत तेजी से, फुटबॉल आ गई या बॉल आ गई, किसी चीज से बहुत जोरदार मुझे धक्का लगेगा, क्या होगा? मतलब मैं तो अपनी जगह पे रहूंगा ना, मतलब एटम तो तबाह नहीं हो जाएगा ना। मतलब ये तो नहीं होगा बॉल लगी सर मर गए, सर हलाक हो गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बॉल लगी सर गिर गए, इट इज पॉसिबल और नॉट यस सर। पॉसिबल है। मतलब बहुत जोर से किसी ने शूट मारी, फुटबॉल मेरे लगी, मैं गिर गया, ये पॉसिबल है। अब ये बहुत तेजी से कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल आ रहा है, फास्ट मूविंग पार्टिकल आया, मैं खड़ा था, मेरे आके फास्ट मूविंग पार्टिकल जो है वो पीछे से स्टैप करता है, लगता है मेरे बहुत जोरदार तरीके से। अच्छा मुझे झटका लगेगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा? मेरी जेब में ग्लासेस के पीसेस गिर जाएंगे। मेरी जेब में ग्लासेस थे, ग्लासेस रखे हुए थे। यहाँ इस एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, इसी तरह मेरी जेब में ग्लासेस रखे हुए थे। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था, सामने से आकर इस एटम से टकराता है, इस एटम के अंदर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। क्या कर देता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट Knockout. कर देता है। बात समझ में आती है? यस सर। बात यहाँ तक समझ में आती है? यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, इस पे जैसे ही आगे फास्ट मूविंग पार्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि निकलने वाली कैथोड रेज आकर जैसे ही टकराती हैं, टकराने के बाद इस एटम के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। जैसे कि मुझे धक्का लगा था और मेरी जेब में ग्लासेस रखे हुए थे और वो ग्लासेस नीचे गिर गए। बात यहाँ तक समझ में आती है? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, और सर हाँ बेटा बोलो। इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल थे। इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल मतलब अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे ना अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में मौजूद थे, वो सिर्फ घूम रहे थे। एक बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल आया, वो टकराया इस एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन से, उसने पर्टिकुलरली उसे धक्का दिया। धक्का देने की सूरत में वो इलेक्ट्रॉन उधर से निकल गया बाहर, वो इलेक्ट्रॉन उधर से बाहर निकल गया। अब एक एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, अब एक एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, तो मुझे बताओ एक एटम पर क्या चार्ज आता है? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी के ये जो एटम थे, इन पर क्या चार्ज आ गया मेरा बेटा? ये जो Positive. गैसेस के एटम्स थे, इन पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में मौजूद हूँ। कौन सी फील्ड में मौजूद हूँ मैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो चुके हैं, ये सारे पार्टिकल्स कैसे हो चुके हैं? पॉजिटिव चार्ज हो चुके हैं। मुझे बताओ ये कौन से टर्मिनल की जानिब जाएंगे? गैस सर के, आपकी आवाज बहुत कट रही। आवाज सही नहीं आ रही मेरी किसी को भी? सही है सर। सर सही है। सर जिनको धक्का लगा है, जिन इलेक्ट्रॉन्स, जिन गैस मॉलिक्यूल्स को धक्का लगेगा, सिर्फ उन पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। लाजमी बात है ना। हमने देखो यहाँ तो कैथोड में से भरपूर रेज निकल रही हैं, हमने प्रेशर इतना कम कर दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स रह ही थोड़े से गए, जो बिल्कुल सामने सामने विजिबली नजर आ रहे हैं कि यार 1 2 3 4 इस तरह से सिंपल नजर आ रहे हैं। तो लाजमी बात है जब यहाँ से बहुत हैवी अमाउंट में चीज निकलेगी, जब हैवी अमाउंट में कैथोड रेज निकलेंगी, तो वो लाजमी बात है सबसे अफेक्ट कर जाएंगी, इजीली सबको अफेक्ट कर देंगी, फौरन से सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। बात समझ में आई? यस। हाँ, बहुत कम अमाउंट था ना, तो बहुत इजीली आपकी नजर में आ गया। अब जब जाके टकराए तो पॉजिटिव हो गया चार्ज, क्या हो गया? चार्ज पॉजिटिव हो गया। Positive. अच्छा, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कौन से टर्मिनल की जानिब बढ़ेगा मुझे बताओ? नेगेटिव। Cathode. नेगेटिव जानिब क्या है? नेगेटिव की जानिब हमारे पास क्या है? Cathode. कैथोड। कैथोड है। अब होगा पता है क्या, कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जैसे कि आप इस पार्टिकल को देख रहे हैं, इस पार्टिकल को देख रहे हैं जिसपे मैं एरो बना रहा हूँ, ये जहां आएगा ये तो प्लेट है, यहाँ पे आके टकराएगा और खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आके टकराएगा और खत्म हो जाएगा। बात मेरी आप समझ रहे हैं?
ये यहाँ पर आकर यस टकराएगा और सर। आकर खत्म हो गया क्योंकि होल नहीं है। लेकिन ये वाला पार्टिकल जब आएगा तो ये आकर होल से पास हो जाएगा, ये आकर होल से पास हो जाएगा। ये पार्टिकल जब आएगा तो ये आकर होल से पास हो जाएगा। ये पार्टिकल जब आएगा तो ये आकर होल से पास हो जाएगा। चाहे अब होल से पास होंगे तो ये पीछे जमा होना शुरू हो जाएंगे, पीछे जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो पीछे एक रेडिश ग्लो आ जाएगा, रेड ग्लो जनरेट होना शुरू हो जाएगा, रेडिश येलो कलर का आपके पास एक ग्लो जनरेट होगा इस ट्यूब में पीछे। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी थी, परफोरेटेड प्लेट में एग्जांपल किसकी दी थी, वॉश बेसिन की। आप देखते हैं वॉश बेसिन पर आप मिसाल के तौर पर पानी बहा रहे हैं तो पानी इजीली उसमें से पास हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने कोई चीज ऐसी बहाई, एक छोटा सा जर्रा जिसे आपने फेंका और वो होल की तरफ नहीं, इस प्लेट की तरफ जाके गिरा, जहां होल नहीं था, जहां होल नहीं था उधर जाके गिरा, तो क्या होगा वहां पे, वो रुक जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज होल के ऊपर जाके गिरी तो डायरेक्ट होल से पास हो जाएगी। बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। तो ये रेज, ये जो रेज क्या बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आए, ये सारे आने के बाद जो गैस आयोनाइज हो चुकी थी ना, अंदर जो गैस थी उसमें आयंस बन चुके थे, वो आए आयोनाइज हुए पार्टिकल्स और आकर टकरा गए, इन होल्स में से पास हुए और पीछे जाकर एक दूसरे से जब टकराए तो एक रेडिश ग्लो बन गया। किस तरह का ग्लो आया पीछे, रेडिश ग्लो आया। बात यहां तक आप ये समझ रहे हैं? यस सर। तो जब ये रेडिश ग्लो आया तो फिर इस बात को सिंप्लीफाई कर लिया गया कि लाजमी सी बात है कि पीछे कोई पार्टिकल्स आकर टकरा रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल की जानिब कौन से पार्टिकल्स आएंगे, क्या पॉजिटिव आएंगे? यस सर। यस सर। नेगेटिव, नेगेटिव की जानिब कौन से आएंगे? सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव भी आ सकते हैं? पॉजिटिव ही आएंगे। सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब पीछे जो है वो हमारे पास जो पार्टिकल्स आकर टकरा रहे हैं, जो आपकी परफोरेटेड कैथोड के पीछे, वो लाजिम सी बात है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, वो आकर टकराए हैं। तो इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मौजूद है। बात समझ रहे हैं? ये पूरी कहानी को बहुत इन डीप गैस के लेवल पे ले आके समझाने की वजह सिर्फ इतनी है कि वो जो एक हमारे दिमाग में फिनोमेना डाला गया था वो उस वक्त के हिसाब से सही था कि ये रेज इमिट कहाँ से होती हैं, पॉजिटिव साइड से। कहाँ से इमिट हो रही होती हैं ये, पॉजिटिव साइड से ये रेज इमिट हो रही होती हैं। एक्चुअली ये एनोड से निकलती नहीं है, ये रेज एनोड से इमिट नहीं होती। ये बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स? आयोनाइज हो जाते हैं। तो वो जाना शुरू हो जाते हैं किस जानिब, नेगेटिव टर्मिनल की जानिब। किस जानिब जाना शुरू हो जाते हैं? नेगेटिव टर्मिनल की जानिब। बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। मैं एक जुमला पढ़ रहा हूं, एक जुमला पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एट 0.01 mm ऑफ Hg प्रेशर, हमने 0.01 mm ऑफ Hg प्रेशर लिया। सम इनविजिबल रेज आर एमिटेड आउट फ्रॉम कैथोड। हम जानते हैं कि कैथोड में से कोई रेज निकलती हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। इनविजिबल रेज निकली जो कैथोड से निकली। दीज रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड आयोनाइजेस द गैस। गैस को आयोनाइज कर लिया। आयोनाइज का मतलब किसी भी चीज के आयंस बन जाना। गैस में आयंस बन गए, यस सर। तो गैस को आयोनाइज कर लिया। अब जब गैस आयोनाइज हो गई तो पॉजिटिव आयंस, अब गैस आयोनाइज होने के बाद कौन से आयंस बनाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाया ना, क्योंकि पॉजिटिव। उसने इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया। पॉजिटिव रेज, उसमें पॉजिटिव आयंस बन गए। पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स द परफोरेटेड कैथोड। वो कहाँ मूव करना शुरू हो गए, परफोरेटेड कैथोड की जानिब। एंड सम आयंस पासेस थ्रू द होल्स, और उसमें से कुछ आयंस ऐसे थे जो होल्स में से पास हो गए। एंड आई कॉल द पॉजिटिव और कैनाल रेज। कैनाल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इन होल्स में से पास आउट होकर रिलीज हुई ना, तो इसे कहते हैं कैनाल। क्या कहते हैं इसे? कैनाल। कैनाल। इन रेज के दो नाम हैं, पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। कोई सवाल किसी का? नो सर, क्लियर है। चलो आ जाओ, अब जरा बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। हमने बराबर में इत्तेफाक से देखो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी इसी में से हम बात कर लेंगे पॉजिटिव रेज की। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ सर ये जो रेड ग्लो हो रहा है ये प्रोटॉन्स हैं एक्चुअली। बेसिकली ये प्रोटॉन। नॉर्मली हम यहाँ पे, मैं आपको समझाता चलूँ, चलो मैं एक जनरल फिनोमेना से बात समझा दूँ, तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ जाएगी।
चैप्टर नंबर 9 याद है अपनी 9th केमिस्ट्री का? 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट याद है? यस सर। यस सर। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर आपने 3 डेफिनेशन यानी कि बेसिकली द 3 थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ी थी। आर्हेनियस थ्योरी थी और लॉरियन ब्रॉन्स्टेड थी। तो मैं लॉरियन ब्रॉन्स्टेड पे बात करने जा रहा हूँ। लॉरियन ब्रॉन्स्टेड में कहा गया था कि एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर। ऐसा है? एसिड इज एनी सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट वन और मोर प्रोटॉन। यस सर। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। चलो हम बात करते हैं। मैंने अंदर जो गैसेस रखी ना, वो गैस थी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस थी वो? बता दो जल्दी से, कौन सी गैस हाइड्रोजन है? गैस। हाइड्रोजन गैस थी। अब ये हाइड्रोजन गैस का एक एटम है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ? अच्छा, एक 2। एक 1। एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा उसका एक इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी के बिल्कुल बराबर, उसी के बिल्कुल मिकदार के मुताबिक आपके पास एक प्रोटॉन भी होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ऐसी है? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यहां तक बात समझ में सारे मेरी? यस सर। अब सामने से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है भागता दौड़ता हुआ। ये सामने से भागता दौड़ता इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, रेस की फॉर्म में आ रहा है। ये आकर टकराता है इससे, इस इलेक्ट्रॉन से। इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है और बाहर निकाल देता है। ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया। अभी बचा क्या अंदर? क्या बचा है बताओ? इलेक्ट्रॉन तो चला गया बाहर, क्या कुछ बचा भी अंदर? नहीं। कुछ भी नहीं प्रोटॉन। बचा। प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन बचा। तो अब प्रोटॉन की प्रोटॉन। वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो प्रोटॉन इन होल्स में से पास होकर जब यहाँ टकराएंगे तो रेड ग्लो करेंगे। तो इसका मतलब बेसिकली किसने ग्लो किया है? प्रोटॉन ने। जो मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको दिया कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में था, एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर। तो उसमें H पॉजिटिव होता है हमेशा। H पॉजिटिव कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो समझ लेना इसे प्रोटॉन भी कह सकते हो, क्योंकि H पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तभी H न्यूट्रल शो होता है। जो मैंने यहाँ लिखा था H न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? H। लाजमी बात है, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। तो ये बन गया मेरा बेटा H पॉजिटिव। यस। बात समझ में? H पॉजिटिव बन गया अभी यस। आपके पास। और जब ये H पॉजिटिव बना तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसमें क्या मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन ही कहलाए ना। बात समझ में आती है? यस सर। किसी का कोई और यस सवाल? सर। कोई और सवाल किसी के पास? नहीं, कोई सवाल नहीं है? नो तो सर। इसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस ही होती है? नहीं, आप डिफरेंट गैसेस को यूज कर सकते हैं। तो सर फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर वो एटम से निकल जाएंगे? नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। कहानी ये होती है कि आपका एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आपने लूज करा तो चार्ज क्या आता है एटम के ऊपर बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो किसकी तादाद ज्यादा है एटम में? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है प्रोटॉन्स की? प्रोटॉन। प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है। तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा कौन से टर्मिनल पे जाएगा? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव की जाने जाने लगेगा। वैसे नॉर्मली हम यहाँ पे बड़ी बड़ी गैसेज यानी कि क्लोरीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। हम या तो यहाँ पे हीलियम यूज़ करते हैं या फिर हम यहाँ पे अपने पास जो है वो हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, छोटी गैसेस। ओके सर। सही है। अच्छा चलो आगे बात कर लेते हैं। मैं प्रॉपर्टीज पे आपको समझा रहा था। पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी, देखो कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज जो है, नेगेटिव रेज और पॉजिटिव रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है खासी सिमिलर है। पहला पॉइंट हमने लिखा शैडो कास्टिंग। तो कैथोड रेज भी शैडो कास्टिंग करती थी और ये जो एनोड रेज हैं ये भी शैडो कास्टिंग करती हैं। बात समझ रही है? बात समझ में आती है सबको? दीज रेज कास्ट द शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस इन देयर पाथ। ये बहुत शार्प शैडोज जनरेट करती हैं। फिर बताया जा रहा है स्ट्रेट लाइन ट्रैवलिंग। तो ये जो पॉजिटिव रेज है ना ये भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं। ये पॉजिटिव रेज भी कैसे ट्रैवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन ट्रैवल। बात यहां तक समझ में आती है? लेकिन अब ये क्या होगा? ये रेज एनोड से तो निकलती नहीं है। दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिजन ऑफ कैथोड विद द रेजिडुअल गैस एटम्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो कैथोड पार्टिकल्स थे, ये कैथोड पार्टिकल्स जो थे इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन एनोड नहीं है। क्या इन रेज का ओरिजिन एनोड है? क्या ये एनोड से निकल के आई हैं? नो सर। तो हुआ क्या है फिर मुझे बताओ? कैसे आई हैं ये रेज? बनी कैसे है? क्या सर ये ओरिजिन? कैथोड से ही आई है। कैथोड से ही आई है। सर ये तो डिफ्लेक्ट हो गई ना।
डिफ्लेक्ट होगा। और बोलो। मैंने कहा दीज रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि ये रेज हमेशा स्ट्रेट यस लाइन ट्रेवल करेंगी। मैं पूछ रहा हूँ ओरिजिन क्या है, जैसे उनका ओरिजिन मैंने बताया था ना, दीज रेज स्टार्ट जनरेटिंग या स्टार्ट एमिटिंग फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। तो ये इनका ओरिजिन क्या है, ये किधर जनरेट हुई है? बता कैथोड दो से। मेरे बेटे। कैथोड रेज आई थी, कैथोड रेज आके जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनके साथ इन्होंने अटैक किया था, उन मॉलिक्यूल्स पे कोलिजन हुआ था, और कोलिजन की सूरत में ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जनरेट हुए थे डिस्चार्ज ट्यूब में। बात समझ में आती है? जी सर। ये यस कैथोड सर। से रेज आई थी, मैंने यही बताया ना, कैथोड से रेज आ रही थी, वो गैस के मॉलिक्यूल से कोलाइड हुई, टकराई, और जो रेजिडुअल गैस बची, यानी कि जो गैस बच गई, यानी कि जो एटम्स जिस भी हालत में बच गए, वो लाजिम सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में बचेंगे, तो वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म जब जाती है दूसरी जानिब, तो वो बना लेते हैं अपने पास क्या चीज? प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो सर ओरिजिन तो कैथोड ही हुआ। नहीं, ओरिजिन बेसिकली कैथोड नहीं है। कैथोड इस तरह से कहलाएगा ओरिजिन कि वो कैथोड से निकले अगर, तो ये रेस कैथोड से थोड़ी निकली हैं। फिर तो ये एटम से निकली हैं। एटम से नहीं है, आपने इसके ओरिजिन को डिफाइन ही ऐसे करना है। मतलब द कॉलिजन रेज, के बाद। हाँ, कोलिजन के बाद एक एटम के अंदर से भी नहीं निकली, ये पूरा बेसिकली एक एटम ही है जो आयन की फॉर्म में आ चुका है। इट्स अ रेजिडुअल ऑफ अ गैस, गैस के बकाया जात हैं ये बेसिकली। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो सर एग्जैक्टली इसका ओरिजिन है क्या? इस एग्जैक्टली इसका जो ओरिजिन है वो मैंने अभी बताया कि ये गैस सबसे पहले होता क्या है कि नेगेटिव से एक पार्टिकल्स निकलते हैं, रेज निकलती हैं जो आ जाती हैं पॉजिटिव की जाने बढ़ रही होती हैं। दरमियान में एक एटम आता है, कैथोड रेज आ रही हैं, कैथोड रेज आ रही हैं, दरमियान में एक एटम आ जाता है गैस का मॉलिक्यूल, उससे कोलिजन होता है। कोलिजन की फॉर्म में आपके पास कुछ पॉजिटिव यानी कि आयोनाइज हो जाती है गैस, और फिर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आइंस बचते हैं जो आपके रेजिडुअल ऑफ गैस कहलाते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज आइंस बचे थे ये पहुंचते हैं कैथोड पे। तो यहाँ है ओरिजिन, ओरिजिन इस पार्ट में, ना ओरिजिन यहाँ है ना ओरिजिन यहाँ है। ओरिजिन पर्टिकुलरली इस पार्ट में है कि कैथोड से रेज आई, उन्होंने आके इससे टकराए, रेज आई, उन्होंने आके इस एटम से टकराए, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर फेंक दिया, एटम पर न्यूट्रल चार्ज, एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इट मीन्स इट्स अ न्यूट्रॉन और इट्स अ प्रोटॉन, और वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव टर्मिनल की जानिब जाने लगा। अगर आप ओरिजिन को प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो आपने सिर्फ इतना बताना है, द नेगेटिव रेज स्टार्ट्स emitting from cathode which collide with the, after the collision with the gas, a residual of gas starts moving towards the positive terminal। ये है इसका ओरिजिन, ये है इसका क्या? ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? ये नहीं आई? यस सर। सर ये रेजिडुअल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉइंट समझा दें। पॉजिटिव टर्मिनल क्या मतलब? नेगेटिव टर्मिनल। रेजिडुअल किसे कहते हैं? बकाया जात को। रेजिड्यू किसे कहते हैं? बकाया जात को। मैं मिसाल दूं आपको, मिसाल के तौर पर आपने एक लेस खरीदे, लेस नहीं, मैं कोई और अच्छे पापड़ मुझे बताओ जिसमें मसाला होता है। हमारे पास टाइम जरा कम रह गया, मीटिंग रीज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आ जाओ रीज्वाइन कर।